मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज मैं आप लोगों के किताब में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया ध्यान से देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपना मत जरूर दें। अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए. जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना, डी. द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका उत्तर होगा डी. द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो इसका उत्तर होगा सी. 1 तथा 2। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का और साथ में संयोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जल अपचयित हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा सी अर्थात 1, 2, 4, यानी आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, दूसरा जल अपचयित हो रहा है और चौथा जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने वेप साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात 1 तथा 2। बिना बुझे चूने वेप साथ जल की अभिक्रिया या और एक अम्ल का तनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 ml जल युक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NOH निर्जल, CuSO4 तथा NaC मिलाया गया। यह परीक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों में के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा बीकर ए
तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? ए, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है। यह फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है। यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर होगा केवल 2, यानी कि Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के क्लोरीन अणु को विस्थापित कर स्वयं ले लेता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह अस्लेटी क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो इसका उत्तर होगा ए, केवल एक, अर्थात सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। क्वेश्चन नंबर 9, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो इसका उत्तर होगा B, अर्थात 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 4 यानी अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर होगा B 2:1 अर्थात 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन, जल का वाष्पीकरण। तो इसका उत्तर होगा D 2 तथा 4 यानी शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? लेड सल्फेट, अविलय, B लेड एसीटेट, C अमोनियम नाइट्रेट, 4 पोटेशियम सल्फेट। तो इसका उत्तर होगा B लेड एसीटेट। लेड एसीटेट अविलय होने के कारण लेड डबल धनात्मक आयनों में वियोजित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम, चौथा हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा D हीलियम अथवा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति का है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा छिपी प्रकृति का है। तो इसका उत्तर होगा A यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है, क्योंकि इसमें ऊष्मा देते हैं तब पोटेशियम क्लोरेट टूटता है, तो यह ऊष्मा शोषी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण,
बी वायु का द्रवीकरण, सी चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, डी उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं का सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 2H2 गैस है, O2 भी गैस है और H2O भी गैस है, नहीं A जल है। A गैस है, लिक्विड नहीं है, A गैस है और A जल है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? पोटेशियम क्लोरेट का पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जल का मिलने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना, अल्युमिनियम और ऑक्साइड के मिलने से अल्युमिनियम ऑक्साइड का बनना, जिंक और फेरस सल्फेट के मिलने से जिंक सल्फेट और आयरन का बनना। तो इसका उत्तर होगा डी, अर्थात 2 और 3। एम मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O दोनों जब संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अल्युमिनियम और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो यह अल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं अब इस के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लेकर आऊंगा। तब तक आप इंतजार करें। धन्यवाद।